हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज के वीडियो का शीर्षक है कर्मचारियों और अफसरों का 12वां वेज रिवीजन और बैंक पेंशनर की अवस्था। इस वीडियो में हम मूल रूप से बैंक पेंशनर की अवस्था का ही चर्चा करेंगे। आइए अब हम मूल वीडियो पर आते हैं। हम जानते हैं कि 12वां वेज रिवीजन 1/11/2022 से ड्यू है। हम यह भी जानते हैं कि दिनांक 7/12/2023 को IBA और UFBU के बीच 12वां वेज रिवीजन सेटलमेंट का मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हो चुका है। तात्पर्य यह कि तकरीबन 1 साल के अंदर वेज सेटलमेंट हो गया, जो कि वेज रिवीजन के इतिहास में कभी नहीं हुआ था। इसके लिए हम UFBU के कन्वेनर श्री संजीव कुमार बंदलीस, सभी पार्टियां, मंत्रालय, IBA तथा UFBU को धन्यवाद देते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात निराश करने वाली है। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में 5 नंबर पॉइंट, जहाँ पर बैंक पेंशनर के संबंध में कही गई बातें निराशाजनक हैं। निराशाजनक होने के कई कारण हैं, जैसे एक्स ग्रेसिया की धारणा 1/1/1986 से पहले रिटायर हुए बैंक स्टाफ के लिए लागू होता है। यहाँ एक्स ग्रेसिया का मतलब समझना जरूरी है। इसका मतलब है अनुग्रह अनुदान, यानी कृपा करके दी हुई राशि। 1/1/1986 के बाद से रिटायर हुए बैंक स्टाफ के लिए यह एक्स ग्रेसिया शब्द प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि 1/1/1986 के बाद में रिटायर हुए बैंक स्टाफ बैंक एम्प्लॉयज़ पेंशन रेगुलेशन के द्वारा नियंत्रित होते हैं। 1995 में IBA, एम्प्लॉयज़ यूनियन और ऑफिसर्स ऑर्गेनाइजेशन के बीच में पेंशन सेटलमेंट हुआ था, जिसे पेंशन रेगुलेशन या बैंक एम्प्लॉयज़ पेंशन रेगुलेशन BEPR 1995 भी कहा जाता है। हमने पेंशन को थर्ड बेनिफिट के तहत मांग की थी, लेकिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अलावा अन्य सभी बैंकों के पेंशनर को पेंशन सेकेंड बेनिफिट के हिसाब से दिया जाता है। AIBOC अर्थात ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर कॉन्फेडरेशन के पूर्व जनरल सेक्रेटरी श्री RN गोडबोले ने सन 1993 और 1994 में IBA को पत्र लिखा था कि बैंक के पेंशन स्कीम में कुछ सुधार किया जाए, पर IBA ने यह कहकर गोडबोले साहब की बात टाल दी कि बैंक पेंशन स्कीम में और सुधार नहीं हो सकता है, क्योंकि यह गवर्नमेंट पेंशन स्कीम जैसा है। IBA ने गवर्नमेंट पेंशन स्कीम की कई अच्छाइयाँ बतलाईं और यह भी कहा कि गवर्नमेंट पेंशन स्कीम में अपडेशन की व्यवस्था भी है। बैंक पेंशन स्कीम एक डिफाइंड बेनिफिट पेंशन स्कीम है। डिफाइंड बेनिफिट पेंशन स्कीम क्या है, आइए इसे डिस्कस करते हैं। बैंक में डिफाइंड बेनिफिट पेंशन स्कीम का मतलब है कि हम कितने साल बैंक में सर्विस करने के बाद पेंशन पाने के हकदार होते हैं, यानी कि पेंशनेबल सर्विस का प्रावधान का होना। 2, बैंक से रिटायर होते समय या बैंक छोड़ते समय हमारी सैलरी कितनी है। इन 2 बातों को मद्देनज़र रखते हुए हमें पेंशन दिया जाता है। पेंशन रेगुलेशन 5 से 11, इसमें यह बताया गया है कि पेंशन फंड कहाँ से आता है। SBI को छोड़कर अन्य बैंकों के पेंशनर यदि पेंशन लेना चाहते हैं तो वो PF पाने के हकदार नहीं होते हैं, लेकिन उनके लिए मैनेजमेंट के द्वारा प्रदत्त PF की राशि ब्याज सहित पेंशन फंड में जमा कर दी जाती है। अगर आर्थिक वर्ष के अंत में देखा गया कि पेंशन फंड में कर्मचारियों को पेंशन भुगतान के लिए
पर्याप्त राशि नहीं है तो शेष राशि बैंक द्वारा भरपाई कर दी जाती है। एफ, सुप्रीम कोर्ट के अनुसार पेंशन डेफर्ड वेज है। इसका मतलब है कि कर्मचारी के वेतन से कुछ अंश अलग करके इसलिए रख दिए जाते हैं ताकि रिटायर होने के पश्चात उस कर्मचारी को वह राशि प्रतिमाह के हिसाब से जीवन निर्वाह के लिए दिया जाए। जी, इस पैरा में हम BEPR अर्थात बैंक एम्प्लॉयज़ पेंशन रेगुलेशन 1995 की धारा 35(1) डिस्कस करेंगे। BEPR 1995 की धारा 35(1) में कहा गया कि 1/1/1986 और 31/10/1987 के बीच रिटायर करने वाले कर्मचारियों का पेंशन अपडेशन होगा। सन 2003 में BEPR 1995 की धारा 35(1) में कुछ संशोधन किया गया और कहा गया कि BEPR 2003 की धारा 35(1) के तहत सभी पेंशनर की पेंशन अपडेशन होगी। एच, श्रीमान बंदलिश जी, हमने आपको यह बात बार बार कहा है कि BEPR 1995 की धारा 35(1) को 2003 में संशोधन किया गया और कहा गया कि पेंशन अपडेशन सभी पेंशनर के लिए होंगे। आई, कोर्ट रूम में IBA हमेशा से यही कहता आया है कि बैंक पेंशन अपडेशन करने पर बहुत ज़्यादा खर्चा आएगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि पेंशन एक लीगल राइट यानी न्यायिक अधिकार है, अतः अपने पूर्व कर्मचारियों को पेंशन देना एम्प्लॉयर का लीगल ऑब्लिगेशन है। खर्चा इसमें बाधा नहीं हो सकता। हमें यह नहीं पता कि IBA ने आपको पेंशन अपडेशन का कैलकुलेशन शीट दिया है या नहीं। यदि दिया है तो कृपया उसे हमें भी दीजिए ताकि हम देख सकें कि उनका कैलकुलेशन कितना जायज़ है अथवा जायज़ है भी या नहीं। इसी बहाने उन्होंने पेंशन अपडेशन का मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग सही नहीं किया है और करीब पिछले 10 साल से वह नज़रअंदाज किया जा रहा है। हमने अपना कैलकुलेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, IBA, UFBU को दिया है। हम मानते हैं कि यदि पेंशन अपडेशन किया गया तो जो खर्चे आएंगे उसकी व्यवस्था आसानी से हो सकती है, क्योंकि फ़िलहाल हमारा पेंशन फंड बहुत ज़्यादा है और मार्च 2024 में वह 4 लाख करोड़ रुपया हो जाएगा। अतः पेंशन अपडेशन होने के बाद भी बैंकों के बैलेंस शीट पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। जे, पिछले 10 सालों से IBA हमें पेंशन अपडेशन एक्स ग्रेशिया यानी अनुग्रह अनुदान की तरह देना चाहता है, लेकिन यह तो हमारा न्यायिक अधिकार है, अतः हम अनुग्रह अनुदान की तरह क्यों लेंगे। इसी बहाने IBA पेंशन अपडेशन के मुद्दे को टालना चाहता है। कभी तो IBA कहता है कि पेंशन अपडेशन करने से बहुत खर्चे आएंगे, कभी वह पेंशन रेगुलेशन 35(1) को मानने से इनकार करता है। IBA इस तरह सरकार को मिसगाइड कर रहा है। हमारा कहना है कि जब पेंशन रेगुलेशन के 56 धाराओं में से 55 धाराएं मानी जा रही हैं तो केवल धारा 35(1) 2003 क्यों नहीं मानी जा रही है, जो कि पेंशन अपडेशन से संबंध रखती है। हम UFBU को दरख्वास्त करते हैं कि वह IBA को पेंशन अपडेशन करने पर मजबूर करे। हम दया की भीख नहीं मांगना चाहते हैं, हमें कानूनी अधिकार चाहिए। हमें आप न्याय दिलाएंगे, यह हमारा विश्वास है। AIBPARC जिंदाबाद, UFBU जिंदाबाद, AISBISF जिंदाबाद। आज का वीडियो बस इतना ही तक। नमस्कार, धन्यवाद।